दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान से जुड़े क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में जो दिया गया है, इन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और इसके साथ साथ बिहार एसआई दरोगा के लिए। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो इससे जुड़े पहले कुछ जान लीजिए भाग 2 के बारे में, उसके बाद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद को कवर करते हैं। हम देख सकते दिया गया है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। तो दोस्तों जान लीजिए कि कोई भी देश जो होता है उसमें जो व्यक्ति सब रहते हैं, निवास करते हैं, उनको कुछ न कुछ अधिकार मिला रहता है, यानी कि नागरिकता मिला रहता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, कुछ प्रूफ दिया जाता है। तो उसी तरह जो है भारत में भी एकहरी नागरिकता है, यानी कि व्यक्ति को जो है एकहरी नागरिकता दिया गया है, यानी कि हम केवल देश के नागरिक हैं, ये देने के लिए जो है नागरिकता दिया जाता है। और ये नहीं कि हम सिर्फ राज्य का नागरिक है, तो राज्य का जो है निवासी है हम लोग और देश का नागरिक कहलाते हैं। तो हमारे देश में जो है नागरिकता जो है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। हम देख सकते हैं हमारे देश में नागरिकता ब्रिटेन देश से लिया गया है। आगे देख सकते हैं दिया गया है, देख सकते हैं नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। तो नागरिकता जो है ये नागरिकता अरस्तू ने दिया था, नागरिकता का पहला विवरण भारत में। और भारत की नागरिकता जो है ये 1955 के अधिनियम पर आधारित है। इसके साथ साथ नागरिकता पहली बार संशोधन जो है नागरिकता में ये 1986 में हुआ था, भारत के नागरिकता में भाग 2 में जो है। और इससे आगे देख सकते हैं कि नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारे देश में जो है जो भारत के नागरिक है उसके लिए जो है पैन कार्ड की सुविधा दिया जाता है, आधार कार्ड की सुविधा दिया जाता है, लेकिन जो नागरिक नहीं यानी गैर नागरिक है उसको ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगे देख सकते दिया गया है, नागरिकता कानून संसद यानी गृह मंत्रालय बनाती है। नागरिकता संबंधित कानून जो है ये गृह मंत्रालय बनाती है, जिसे होम मिनिस्टर कहा जाता है। गृह मंत्रालय ये बनाती है नागरिकता संबंधी कानून। आगे देख सकते हैं दिया गया है, आगे अब अनुच्छेद 5 के बारे में जान लीजिए कि संविधान द्वारा में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थी। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 कहता है कि अनुच्छेद 5 में ये दिया गया है कि संविधान में उस व्यक्ति को नागरिकता दिया गया है भारत में जो संविधान जब बना था तो लोगों को नागरिकता दिया गया जब उस समय जो भारत में यानी भारत के अंदर थे, जब ये भारत के में जो है संविधान लागू किया गया था उस समय जो भारत में रह रहे थे, निवास कर रहे थे, उसको नागरिकता दे दिया गया था। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी ये दिया गया था 19 जुलाई 1948, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आएंगे यानी संविधान बनने से पहले तो उनको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगा, और भारत से पाकिस्तान में जो आएंगे उनको नागरिकता मिल जाएंगे जो 19 जुलाई 1948 से पहले आएंगे। और इसके साथ साथ जो है ये अनुच्छेद 5 में जो ये दिया गया था कि जो पहले से इसमें रह रहे हैं यानी कि संविधान लागू होने से पहले जो रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी। और अनुच्छेद 6 में जो दूसरे देश से यानी पाकिस्तान से आए लोगों को जो नागरिकता दिया जाएगा अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएंगे। तो अब आगे देख सकते हैं, आगे बताते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। अनुच्छेद 7 देख सकते हैं दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहता है अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत में रह रहे थे और वो पाकिस्तान की चले गए तो उनको जो है नागरिकता छीन लिया जाएगा, यानी कि उनको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को मांग किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। कहता है अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल का विदेशी लोग जो हैं वो अगर नागरिकता मांगना चाहे भारत में आकर के तो उनको नागरिकता दिया
जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 में जो है ये कहा गया कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, दूसरे देश में जाकर के उस देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपको जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करती। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर जब तक आप कोई भी व्यक्ति अगर देश के विरोधी में काम नहीं करेंगे तो उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी, उसकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है देख सकते हैं। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है ये संसद बनाती है, लेकिन यह जिम्मेदारी जो है ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर को दिया गया है। और नागरिकता लेने की 5 विधि है, नागरिकता लेने की जो है 5 विधि है। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर पहला विधि है वंश के आधार पर, दूसरा विधि है जन्म के आधार पर, तीसरा विधि है किसी क्षेत्र को मिलाने पर यानी सिक्किम जैसे सिक्किम को मिलाया गया, और चौथा विधि है पंजीकरण के आधार पर, जो 7 साल रह करके पंजीकरण के आधार पर ले सकते हैं नागरिकता। और 5वां विधि है देशीकरण के आधार पर 11 से 14 वर्ष तक रह करके ये नागरिकता लिया जा सकता है। इन 5 विधि से जो है नागरिकता ले सकते हैं भारत में। और इसके साथ साथ जो है नागरिकता समाप्त करने की भी कुछ विधि है, देख सकते हैं। नागरिकता समाप्त करने की जो है ये विधि दिया गया है, 3 विधि है। अगर ये आप 3 विधि कम करते हैं, नहीं तो ये 3 गलत काम करते तो आपको जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पहला है बिना सूचना का विगत 7 वर्ष से भारत के बाहर रहना, यानी। और दूसरा है बिना सरकार की अनुमति का विदेशी सरकार का सेवा के पद को प्राप्त करना। तीसरा है गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करना। ये तीनों विधि क्या है, पहले में जो गया है कहा गया ये पहला विधि है, अगर आप बिना बताए सरकार को जो है भारत से बाहर में 7 वर्ष तक रह चुके हैं तो आपकी नागरिकता जो है ये समाप्त कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता। दूसरा कहा है बिना सरकार की अनुमति के, अगर आप कोई विदेशी सरकार की सेवा करने की इस देश में रहते हैं लेकिन दूसरे देश की सेवा करते हैं, दूसरे देश की सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा विधि है कि अगर आप कोई गलत दस्तावेज बना लेते हैं और उसके आधार पर भारत में नागरिकता लेते हैं तो उसको जो आपको नागरिकता इससे समाप्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ तक के क्वेश्चन को कवर किया, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के भाग 2 को समाप्त किए। आगे के वीडियो में जो है NRI क्या है ये सब के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो जरूर लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।